पर्यत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजिः महिना विश्रुतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानैः निह ब्रह्म इह अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 35वें सूक्त का 33वें सूक्त का ये 9वां मंत्र है। ये तो इसमें क्या है, जो डीएनए है, एक्चुअल में अपन को इसे मालूम ही था कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। पिता के अंदर जो है वो वाई गुणसूत्र होता है और माँ के अंदर एक्स होता है, ये अपने को पता था। पर ये डिटेल से अपने को इतना नहीं मालूम था कि एक्चुअल में उसकी प्रक्रिया ऐसी, ये है उसकी प्रक्रिया। इसलिए क्या है कि पिता का सुकृत होना बहुत अनिवार्य, क्योंकि उसके पुत्र में उसका 95% जाएगा। अगर पिता सुकृत नहीं है तो इसलिए वेद इस पर बहुत जोर देता है। वेद में अनेकों मंत्र मिलेंगे यार, इसमें सुकृत को ही औरत गमन का अधिकार, रीजन, साइंटिफिक रीजन, और उससे किसी का हित नहीं। सुकृत बनने से किसी व्यक्ति का हित नहीं, परंतु ऐसा समाज में कुछ ऐसा बना लिया गया है कि सुकृत बनना मतलब ये हिंदू बनना। अरे भाई, हिंदू बनने कौन बोल रहा है आपको? इन सब चीजों को हमने क्या कर लिए, अपन डायरेक्ट बोलते हैं भाई हिंदू की संतान ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं। वेद की क्यों जरूरत है? इसलिए क्यों बोला गया जात वेद? क्यों जात वेद? मतलब वेद के लिए उत्पन्न। वेद यानी क्या? वो तो किसी भी धर्म मत के लिए नहीं, वो मानव की बात करता है, जनों की बात करता है, विश्व की बात करता है। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी स्थान विशेष की बातें नहीं करता। इसलिए वेद वो ग्रंथ है जिसे जीवन में धारण किया जा सकता है, जिसका मानव जीवन से संबंध है, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए ही बनाया गया। इसलिए मनुष्य उत्पन्न हुआ वेद के लिए। अगर वेद के साथ व्यक्ति चलता है तो उसका जीवन सुखमय होगा, पर अगर वेद के साथ नहीं चलता है तो फिर भटकता है, कोई ठिकाना नहीं। अगर जात वेद नहीं है तो फिर उसके जीवन में क्या होगा, ईसानी जाने क्या होगा। तो वेद को जब तक हम सांप्रदायिक चश्मा से देखेंगे, हम उसके फायदे नहीं ले पाएंगे। जब भी हम हिंदू शब्द बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वेद को मानने वाला हिंदू जाति, अगर हम ये मान के चलेंगे तो फिर क्या होगा कि हम भी उसके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किए जाने की आवश्यकता है। वेद जो बात करता है वो जब हम उसको हिंदू शब्द से इस्तेमाल करते हैं, वही हिंदू को औरत गमन का अधिकार है, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। उसमें आपत्ति हो सकती है कि आप बाकी को औरत गमन का अधिकार नहीं दे रहे, पर ऐसा कहीं वेद में बोला ही नहीं है। एस्ते योनि इंद्राय तो अग्निया इंद्राय भागम प्रजापति अन्मीवा यक्ष इमाम नारीम सुकृति दधा। कहीं कोई आपको पूरे वेद पढ़ जाइए, कहीं कोई ऐसे शब्द मिलेंगे नहीं, सब जगह गुण की बात की गई। जैसे अपन देखते हैं कि जो औरत के लिए बोला गया है कि
सुमंगली बोला गया है, सुंदर सुंदर मंगल करने वाली। तो जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सब गुणवाचक है, गुणों की बात करते, संप्रदाय की बात नहीं करते कि हिंदू और पत्नी को हिंदू होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। पति को हिंदू होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। तो उसकी जो मूल जो भावना है, जब तक वो स्थापित नहीं होगी, लोग उसको नहीं समझेंगे, तब तक उससे बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। होता क्या है कि आनुवंशिक आधार हमको बगैर किए कराए मिल जाता है। सृष्टि, ये आप ये नियम बना ले रहे हो, पर सृष्टि इस नियम को नहीं मानती। यहां क्या है कि आपको जीवन लक्ष्य दिया है, कृणवंतो विश्वमार्यम, आपको श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। मेकिंग ऑल बेटर, बेटर बनना पड़ेगा, बेटर बनाना पड़ेगा, आपको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, ये जीवन लक्ष्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो ये क्या है कि कोई भी आदमी श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता, उसमें मेहनत लगेगी। तो क्या एक बना बनाया, आनुवंशिक आधार मिल गया, हम तो भैया जन्म से ही श्रेष्ठ। अरे तुम जन्म से तो वेद बोलता है कि हर आदमी पशु, नाना रूपों पशुओं जाए माना, इसलिए बोलता है क्योंकि आदमी को फ्रेश स्टार्टिंग करनी पड़े, ताकि नाना रूपों पशु जाए माना, इसलिए कि आपको पशु से ऊपर उठना पड़ेगा भाई। तो जो आदमी अपने जीवन में पशुत्व से जितना ऊपर उठ पाता है, उतना वो भोग कर पाता है, उतना फायदे ले पाता है। अन्यथा जो पशु जो भोग करता है, वो भोग मनुष्य भी कर सकता है, पर उसमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं रहेगा, क्वालिटी नहीं रहेगी। देखो, मिथुन तो पशु भी करता है, खाना पशु भी खाता है, क्योंकि मनुष्य में और पशु में कई समानताएं हैं, मनुष्य में और वनस्पतियों में कई समानताएं हैं, सांस लेते हैं, ये करते, कई चीजें। तो वो समानताएं तो आपको मिलेंगी जीवन में। आप इन समानताओं के आधार पर अगर आप जीवन जीने में अपने आप को संतुष्ट समझते हैं तो समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु क्या व्यवस्था इसलिए दी गई है कि पशु और मानव की बीच की संक्रमणकालीन स्थिति में ही पड़े रहो? अगर ऐसा है तो ठीक है, किसी को क्या आपत्ति हो सकती, परंतु वेद बात करता है श्रेष्ठता की, कि आपको आगे बढ़ना है, पशु से ऊपर उठना है। हम लोगों ने क्या किया, अरे ये बोल रहे नाना रूपों पशु जाए माना है, सबको अरे जानवर मानते। अरे तो तुम्हारे वैज्ञानिक क्या मानते? वैज्ञानिक भी तो जानवर ही मानते तुम लोगों को। भाई वेद ने बोला नाना रूपों पशु जाए माना है, आपको बड़ी बुरी लग गई बात, और वैज्ञानिक यही बात बोलते हैं, डार्विन वगैरह, तो तब आपको बुरा नहीं लगता? तुम कुत्ते और गधे घोड़े, वेद की बात बुरी लग रही और वो बुरी नहीं लगती, ये बंदर की औलाद हो, फलाना हो, ये। तो बस यही है कि हमने इस प्रकार की अपनी मानसिकता बना ली है कि हमको जहां भी कोई प्रोग्रेस की बात हो तो वो हमको बुरी लगती है, प्रोग्रेस की बात कोई ना करे। हमको जंतु और पशु की कंडीशन में पड़े रहने दे तो हमको वो कंफर्टेबल फील होता है, ठीक। आगे बढ़ने की बात करें तो हमको फिर समस्या नजर आने लगती है कि अब यहां प्रोग्रेस करना पड़ेगा, यहां मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए बोल रहे। तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं पर 100 लांछन लगा देंगे, ऐसा और वैसा और फलाना, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये तो वेद में ऐसी खराब बातें हैं, वो फलाना है। जमाने भर का वेद पे जो मनमाने आरोप है लोगों ने लगा दिए कि वो तो गरणियों के गीत हैं बोले। अरे गरणिये साले बड़े बहुत मतलब हाई क्लास क्वालिटी के थे,
अगर गरड़िए एक गीत गाते थे तो हमारे यहाँ के गरड़िए मतलब तुमको मानना पड़ेगा कि बहुत उच्च कोटि के थे। अरे आपने खैर मतलब ऐसा सन्नु मित्रा ऐसा कहने वाला तो निश्चित ही वेद का विरोधी था, पर ऐसा करके उन्होंने गरड़ियों को सम्मानित कर दिया भाई। क्योंकि जब ये गरड़िए ऐसे गीत गाते थे तो विद्वान लोग तो क्या नहीं गाते रहे होंगे, विद्वान होगा तो विद्वत्ता का क्या रहा होगा, तो उससे अनुमान लगा सकते हो। तो एक विरोध के लिए विरोध करना वो एक अलग बात है, परंतु अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो ऐसा करके वो अपने आप को धोखा देता है। हम अगर विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे हमारे यहाँ की राजनीति, यहाँ क्या है, विरोध के लिए विरोध। हम चीजों को सेलेक्ट करें, हम किस युग में जी रहे हैं। ये 21वीं सदी चल रही है भैया, आप कुछ तो समझदारी का परिचय दो। राजनीति बदल गई है, आपको कुछ तो सकारात्मक सोचना चाहिए यार। आप अरे एक तरफ मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए इतना कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि आगे कई वर्षों तक लोगों को समस्याएं ना आए। दूसरी तरफ आप केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। हर अच्छी चीज का ही विरोध करना। सफाई, क्योंकि मोदी बोलता है साफ रहना, तो हम साफ नहीं रहेंगे। सफाई किस धर्म की जायदाद है? साफ रहना, ये इस बात का विरोध होना चाहिए क्या? लोगों को आगे के लिए पानी मिलना चाहिए। हम उस आंदोलन में हम नहीं रहेंगे। हम हर बात का विरोध करेंगे व्यक्ति। भाई ये राष्ट्र मोदी का नहीं, अगले 5 साल ही रहेंगे, 4 साल हो सकता है, अगले 5 साल और रहे, इसके बाद तो दूसरा कोई और व्यक्ति आए। तो आपको इस राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए ना, कि आप केवल अपनी ही सोच रहे। सर्वत्र यही दृष्टिकोण, लोग केवल अपने सोच, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। जो शीर्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो राष्ट्र स्तर की राजनीति करते हैं, जो विश्व स्तर की समस्याओं को समझते हैं, विश्व की क्या विश्व में चल रहा है, क्या भविष्य होने वाला है, इन सब चीजों को समझ के जिनको अपने स्टेटमेंट देना चाहिए था, वो इतनी घटिया और बचकाना बात करते हैं कि लगता है कि ये इस लायक ही नहीं है। सप्रति स्थिति, वेद अपने अनुयायी को विश्व दृष्टिकोण रखने वाला बनाता है। वेद की हर सोच विश्व लेवल की, वर्ल्ड लेवल की। आपके साथ जो भी बात करेगा वो आपके भी उपयोगी है और विश्व के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कोई ऐसी बात करता ही नहीं जिसमें जन अहित हो। आपको कोई ऐसी चीज नहीं सिखाएगा वेद जिसको छुपाने की कभी जरूरत पड़े आपको दुनिया से, कि दुनिया को भैया इससे नुकसान है। नहीं, कहीं कोई चीज नहीं, सारी चीज ओपन करके रख दे। क्या क्यों, आप जाइए उसके पीछे, आपको उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण मिलेगा। अब हमको अगर नहीं समझना है, हमको केवल विरोध करना है, तो कोई आदमी विरोध कर सकता है। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभी शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा। अधम दस्यु को
इंद्रियों को वश में करने वाले। ओम पर्यत इंद्र रोदसी उभे अबुभूजी ही महीना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमाना ही है, ब्रह्म भी है, अभिमान ही है, निह ब्रह्म भी है, अधमो दस्युमिंद्र। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।